मैं जब एक जनसभा में बोला तो मेरे कांग्रेसी मित्र ने मुझे टेलीफोन किया। उसने कहा, मोदी जी आप कांग्रेस को पहचानते नहीं हो। मैंने कहा, यार मेरी बात छोड़, पूरा देश उनको नहीं पहचानता है। वो सुबह एक होते हैं, दोपहर दूसरे होते हैं, रात को क्या होता है कह नहीं सकते। नहीं बोले मोदी जी मजाक मत कीजिए, मैंने सीरियस काम के लिए फोन किया है। मैंने कहा बताइए। बोले मोदी जी आप मत सोचिए कि कांग्रेस को मालूम नहीं है कि आप 2 रुपये में गेहूं देते हैं। मैंने कहा भाई अगर उनको मालूम होता कि गुजरात 2 रुपये किलो गेहूं देता है तो वो अवश्य 1.5 रुपया घोषित करते। बोले मोदी जी मैं आपको कहता हूं विश्वास कीजिए, उनको मालूम था कि आप 2 रुपये में दे रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने 3 रुपया घोषित किया। मैंने कहा कमाल के लोग हो यार, हम 2 रुपये में दे रहे हैं और वो 3 रुपये में देने की घोषणा कर रहे हैं। बोले इसी का नाम तो कांग्रेस है। मैंने कहा राज क्या है? बोले राज ये है कि वो तुम्हारे यहां से 2 रुपये में उठा जाएंगे और 3 रुपये में बेच खाएंगे। ये गरीब की थाली में से भी 1 रुपया मार लेने वाले लोग हैं भाई। गरीब की थाली में से 1 रुपया उठा लेने वाले लोग हैं। क्या ये लोग देश का भला करेंगे? भाइयों बहनों, देश को विकास भी चाहिए, देश को विश्वास भी चाहिए, देश को सुरक्षा भी चाहिए। मैं भी आसाम गया था। आसाम में सभा में जाने से पहले बहुत बड़ी मात्रा में लोग मुझे मिलने आए। आपको ये मालूम है ना, प्रधानमंत्री आसाम उनका होम स्टेट है, मालूम है ना? वहां से वो राज्यसभा में अंदर आए हैं पीछे से। लेकिन प्रधानमंत्री के आसाम में हफ्ते में 3 बार बम धमाके होते हैं साहब, हफ्ते में 3 बार। उस आसाम में मैं जब गया तो मुझे बहुत बड़ी मात्रा में डेलीगेशन आए मिलने के लिए। हिंदू आए, मुसलमान आए, मुसलमान ज्यादा संख्या में आए। वो मुझे कह रहे थे कि साहब कुछ भी करो, ये बांग्लादेशियों को यहां से हटाओ। मैंने मुसलमानों को पूछा, भाई आप प्रधानमंत्री आपके हैं, उनको बोलो ना। बोलो वो है, ये तो समस्या है। वहां के आसाम के मुसलमान मुझे कह रहे हैं कि साहब पहले हमारे बच्चे रोजगार के लिए जाते थे, 100 रुपया 150 रुपया कमा के आते थे, लेकिन जब से बांग्लादेशी आए हैं वो 25 रुपये 30 रुपये 40 रुपये में नौकरी करते हैं। हमारे बच्चों को काम नहीं मिलता है और घर के अंदर सब बेरोजगार हो गए। ये बांग्लादेशियों को निकालो। भाइयों बहनों, उस दिन मैंने गुवाहाटी में कहा था, मैंने कहा देखिए आसाम और गुजरात हमारी स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है, गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है, और दोनों को दुनिया जानती है कैसे है। मित्रों, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है, गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। स्थिति में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन फर्क सरकार का है। आसाम में वोट बैंक की सरकार है, कुर्सी भक्तों की सरकार है। गुजरात में विकास की सरकार है, देशभक्ति की सरकार है। मित्रों, वोट बैंक की सरकार क्या करती है, विकास की सरकार क्या करती है? और मैंने कहा था आसाम में ऐसी है, मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान रहता है। भाइयों, सरकार ऐसे चलाई जाती है, जज्बा ऐसा होना चाहिए। मुझे बताइए दोस्तों, ये मुंबई पर इतना बड़ा हमला हो गया, क्या किया कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार, क्या किया? कुछ नहीं किया। इतने लोग मारे गए, पूरे हिंदुस्तान को दांव पे लगा दिया, पूरे मुंबई को डरा दिया, पूरा मुंबई थर थर कांप रहा था। और दिल्ली की सरकार, इनकी हालत देखिए साहब, चोर कोतवाल को दंडे।
गुनाह पाकिस्तान ने किया, हमला पाकिस्तान ने किया, लोग हिंदुस्तानी मारे गए, पुलिस के जवान मारे गए, कमांडोज मारे गए, तबाही हिंदुस्तान की हुई। और पाकिस्तान हिंदुस्तान को सवाल भेजता है, ये सवाल के जवाब लो। 30 सवाल भेजे और देश की सरकार देखो जवाब लिख रही। जवाब, अरे डूब मरो, ये लव लेटर लिखना बंद करो, ये लव लेटर लिखना बंद करो। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, तब तक पाकिस्तान ठिकाने नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आतंकवाद को आतंकवादियों को जो भाषा समझ आए उसी में समझाना पड़ेगा। और आजकल मैं हैरान हूं साहब, मैडम सोनिया जी एक बयान देती रहती है, इस देश में बाहर से कोई खतरा नहीं है, सब कुछ मामला अंदर से है। मैं मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, मैडम आपकी मदर इन लॉ के बयान आपको याद है क्या? श्रीमान इंदिरा गांधी जी के, ये पुराने पत्रकार मित्र यहां बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, इंदिरा जी जितने साल सरकार में रही और कोई भी घटना घटी नहीं कि इंदिरा जी का बयान आया नहीं कि विदेशी हाथ है, तुरंत आता था। इंदिरा जी हमेशा कहती थी विदेशी हाथ है, और मैडम सोनिया जी कहती है देशी हाथ है। मैडम हमको समझाइए फर्क क्यों है? आपको विदेशी हाथ क्यों दिखता नहीं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर आपको तय करना है देश को कैसी सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, आडवाणी जी जैसा अनुभवी नेता आज हिंदुस्तान के राजनीतिक फलक पर नहीं है।